वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले मरहले में 19 नामों पर मुश्तमिल एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। काबीना में 18 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत शामिल होंगे। आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक शामिल, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, अताउल्लाह तारड़, राना तनवीर, अलीम खान भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। अवैस लगारी, खालिद मकबूल सदीकी, कैसर अहमद शेख और रियाज पीरजादा के नाम भी शामिल। शिजा फातमा ख्वाजा को भी वज़ीर मुमलिकत बनाने की एडवाइस। मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी और आहा चीमा भी वज़ीर बनेंगे। मुल्क में पहला रोज़ा कल होगा या बुध को। माह रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास पिशावर के औकाफ हॉल में होगा। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटीज़ के इजलास भी होंगे। मुल्क में पहला रोज़ा कल होने का कवी इम्कान। उधर पिशावर की मस्जिद कासिम अली खान में भी मकामी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलज़ई सदारत करेंगे। से कबल महंगाई की लहर, मुल्क भर में सब्जी और फल की कीमतों में 2 गुना इजाफा। प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर गरीब की पहुंच से दूर होने लगे। मुल्तान में सब्ज मिर्च और लीमू की कीमतें 400 तक पहुंच गईं। हैदराबाद में शिमला मिर्च 600 रुपए किलो में बिकने लगी। कराची में सफ़ेद चना 400 रुपए, बेसन 240 रुपए किलो हो गया। फैसलाबाद में खजूर 550 रुपए फी किलो फरोख्त। पिशावर और क्वेटा में भी अशियाए खुरोनोश महंगी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। रिलीफ पैकेज का दायरा कार भी मज़ीद वसी करने हुक्म। कहा ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक़ अफराद तक रमज़ान पैकेज पहुँचाया जाए। इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल रिलीफ पैकेज मराकज़ कायम। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रकों के जरिए भी गरीब आवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश पहुँचाई जाएंगी। आटे पर फ़ी किलो 70 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब रमज़ान निगहबान पैकेज अवाम तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। रमज़ान निगहबान पैकेज, मॉडल बाज़ारों और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट मसाइल पर भी इजलास आज होगा। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं सूबे के लिए 700 बसों की मंजूरी दी जाएगी। 100 बसें फैसलाबाद के लिए होंगी। पार्टी कायद के वादे के मुताबिक फैसलाबाद में मेट्रो बस का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सदर से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आरिफ अलवी की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ भी मौजूद थे। सदारत का मनसब संभालने पर आसिफ जरदारी के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आसिफ जरदारी ने परेड का मुआयना किया। चीन और ईरान की आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने तहनीती पैगाम में कहा, पाक चीन दोस्ती अवाम का कीमती खजाना है। पाकिस्तान और चीन ने सीपैक पर नतीजा खेज पेशरफ्त हासिल की। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। ईरानी हममनसब सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा, उम्मीद है आसिफ जरदारी के दौरे सदारत में ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और गहरे होंगे। ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो शौक से चला लें। आइन की पासदारी के लिए जो मुनासिब समझा वही किया। मुझ पर गैर आइनी काम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत बनती है। जिन्होंने आइन तोड़ा उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें अवामी मैंडेट को तस्लीम करें। बानी PTI के मुकदमात का तेज़ी से ट्रायल हो तो जल्द बरी हो जाएंगे। PTI को इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करना महंगा पड़ गया। रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना अनारकली में दर्ज FIR में दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफात शामिल। हाफिज फरत अब्बास और खवातीन समेत 38 कारकुनान नामजद कर दिए गए। FIR के मुताबिक हाफिज फरत अब्बास कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घेराव के लिए इश्तियाल दिलाते रहे। साथियों से मिलकर शदीद फायरिंग की, कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी और उसे अगवा करने की कोशिश की। PTI रहनुमा से पिस्टल भी बरामद कर लिया गया।
पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियां। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। पुलिस पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। लतीफ़ खोसा और खुर्रम लतीफ़ खोसा अदालत पहुंच गए। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए, फौरी रिहा किया जाए। विफाकी हुकूमत से डी क्लासिफाइड होने के बाद साइफर खुफिया नहीं रहा, हमारे खिलाफ साजिश की गई। एक दिन तमाम साजिशी बेनकाब होंगे, बानी पीटीआई रिहा भी होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब। बोले अफसोस आज आसिफ जरदारी सदर बन गया है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार आइन तोड़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। मुतल्लिका बेंच को भिजवाने की सिफारिश। अदालती नोट में लिखा, इसी नौयत की दरख्वास्त पर एक और सिंगल बेंच समाअत कर रहा है, इसे भी मुतल्लिका बेंच के सामने पेश किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम चैलेंज कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। खावर मानिका की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, मुझे नोटिस ताखीर से मौसूल हुए, वकील करना है, कुछ वक्त दिया जाए। सेशंस जज शाह खावर अर्जुमंद बोले, 12:30 बजे तक का वक्त दे देते हैं, आप अपने वकील का वकालतनामा जमा करवा दें। केस की समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस, लॉ अफसरान और अदालती स्टाफ की शिरकत। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 14 हो गई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। सेनेट के इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7-7 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबों से खवातीन की 2-2 और टेक्नोक्रेट की भी 2-2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। पंजाब और सिंध से एक अकलियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इलेक्शन कराया जाएगा।